दोस्तों आज 6 स्टॉक्स के ऊपर मैं डिस्कशन करूंगा जो अभी के टाइम पर काफी अच्छी बैंक लेवल्स पर आ चुके हैं और इन्वेस्ट करने की बढ़िया अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। सब कंपनीज के फंडामेंटल्स तो स्ट्रॉन्ग है ही, साथ में बिजनेस भी बहुत ग्रोइंग सेक्टर से है। दोस्तों पिछले 1 महीने से मैं काफी ज्यादा बिजी था तो रेगुलर वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहा था, लेकिन अभी से आपको रेगुलर क्वालिटी वीडियोस मिलते रहेंगे। उसके अलावा अभी मेन कंसर्न मार्केट में जो बना हुआ है वो है ईरान और इजराइल की फाइट। अभी काफी सारे मार्केट एक्सपर्ट का मानना है कि ईरान और इजराइल के कॉन्फ्लिक्ट से इंडियन इकोनॉमी और मार्केट में कुछ खास असर नहीं होने वाला है, लेकिन ऑयल और एलएनजी के प्राइसेस में भी इंक्रीज हो सकते हैं अगर ईरान ने स्ट्राइक कर दी तो और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर दिया तो, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के थ्रू ही इंडिया क्रूड ऑयल इंपोर्ट करती है और ईरान सेकंड लार्जेस्ट क्रूड ऑयल सप्लायर है इन इंडिया। तो इसके चलते इंडिया को इन्फ्लेशन का सामना करना पड़ सकता है। वैसे देखा जाए तो इंडिया के रिलेशंस ईरान और इजराइल दोनों से अच्छे हैं। उसके अलावा कुछ और अपडेट की बात करें तो इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेव एजेंसी लिमिटेड कंपनी के Q4 के रिजल्ट काफी अच्छे आए हैं। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर प्रॉफिट 254 करोड़ से इंक्रीज होकर 337 करोड़ के प्रॉफिट हुए हैं, जो कि 33% का बढ़िया जंप है और स्टॉक में 22 तारीख को 8% की बढ़िया तेजी देखने को मिल रही है। मैंने काफी टाइम स्टॉक को डिस्कस किया है, इसमें लॉन्ग टर्म के लिए बने रहिए, काफी बड़ा पैसा इसमें बनता रहेगा। उसके अलावा सेकंड लार्जेस्ट सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रीमियर एनर्जीज का IPO आने वाला है, तो इस कंपनी के ऊपर भी आप फोकस कर सकते हैं। और अडानी कंपनी टू बिल्ड वर्ल्ड लार्जेस्ट हाइब्रिड सोलर एंड विंड पार्क इन इंडिया ऑफ 30 गीगावाट। और दोस्तों वीडियो की लास्ट में मैं कुछ और कंपनीज को कवर करूंगा जिस पर कमेंट्स आए थे, तो वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल इन्वेस्ट विद दीपक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को भी अभी से लाइक कर दीजिए। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट स्टॉक का नाम है इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया लिमिटेड। ये एक एक्सेलेंट और ग्रोइंग कंपनी है और अपने फील्ड में बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है, जिन्होंने अपने बिजनेस की शुरुआत ईयर 1980 से की थी। ये कंपनी वेरियस प्रोडक्ट्स सच एज वॉशिंग मशीन्स, एयर कंडीशनर्स, मोबाइल्स, एसेसरीज, स्मॉल अप्लायंसेस एंड मैनी मोर प्रोडक्ट्स सेल करती है और इंडियाज 4th लार्जेस्ट कंज्यूमर ड्यूरेबल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स रिटेलर है। और ये साल इस कंपनी ने 2 न्यू ब्रांड स्टोर्स ओपन की है इन हरियाणा अंडर द ब्रांड नेम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट। उसके अलावा एक और ब्रांड स्टोर्स ओपन की है इन न्यू दिल्ली। दोस्तों मार्केट कैप देखा जाए तो इस कंपनी का 7,839 करोड़ का है, जो आगे चलकर मिड साइज या लार्ज कैप बनने का भी दम रखती है। प्राइस इसका अभी 204 पर ट्रेड कर रहा है। पी रेशियो इसका 43 पर चल रहा है, जो कुछ महीने पहले 50 के ऊपर चला गया था। तो स्टॉक अभी ना ज़्यादा सस्ता है और ना ज़्यादा महंगा। बाकी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी इसका बिलो 15% है, जो कि एवरेज है। और डेट टू इक्विटी इसका 1 से कम है, तो इसे हम डेट फ्री कंपनी कंसीडर कर सकते हैं। स्टॉक की लिस्टिंग NSE और BSE में अक्टूबर 2022 में ही हुई थी, जो कि 1.6 ईयर्स हुआ है इसे लिस्ट हुए और कम टाइम में स्टॉक ने इन्वेस्टर्स का पैसा डबल से ज़्यादा कर दिया है। वही अगर पिछले 1 साल के रिटर्न्स देखें तो 167% के एक्सेलेंट रिटर्न्स स्टॉक ने बनाकर दिए हैं और 6 महीनों में भी 25% के रिटर्न्स ये स्टॉक प्रोवाइड करके दे चुका है। और भी काफ़ी बढ़िया वेल्थ ये स्टॉक आगे चलकर बनाकर दे सकता है, क्योंकि कंपनी ने अभी शुरुआत ही की है और बिजनेस की डिमांड इसकी रहने ही वाली है, लेकिन साथ में प्रॉफिट में भी इनके एक्सेलेंट ग्रोथ होनी चाहिए, तो ही कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी। दोस्तों अभी ये स्टॉक अपने 52 वीक हाई प्राइस से 15% की करेक्शन पर अवेलेबल है और बहुत ही अच्छे सपोर्ट लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। इसमें अभी कुछ अमाउंट इन्वेस्ट किया जा सकता है, लेकिन आप चाहे तो इसके Q4 के नंबर्स का वेट कर सकते हो, उसके बाद में फिर इसमें डिसीजन ले सकते हो। वैसे पिछले 3 साल से तो कंपनी ने बढ़िया ही प्रॉफिट पोस्ट किए हैं और अगर इनका शेयर होल्डिंग्स पैटर्न देखें तो रिसेंटली FIs ने अपना स्टेक इस कंपनी में 4.99% से इंक्रीज करके 5.12% किया है और DS ने भी अपनी होल्डिंग्स 16.50% से इंक्रीज करके 16.73% कर दी है। इससे हम आइडिया लगा सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स इस कंपनी को लेकर काफ़ी बुलिश और पॉजिटिव है और प्रोमोटर्स की इसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग 72.97% की होल्डिंग्स है। तो इस एक्सेलेंट कंपनी के साथ में बने रहिए, बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स इस स्टॉक में बन सकते हैं। सेकंड स्टॉक का नाम है LT फूड्स लिमिटेड। इस कंपनी का बिजनेस सेगमेंट काफ़ी अच्छा है, जो ब्रांडेड एंड नॉन ब्रांडेड बासमती राइस के बिजनेस में इन्वॉल्व है। फेमस ब्रांड लाइक दावत इसी कंपनी से बिलोंग करता है। ब्राउन राइस, व्हाइट राइस, स्टीम्ड राइस, पार बॉइल्ड राइस, ऑर्गेनिक राइस एंड मैनी मोर राइस ये कंपनी ऑफर करती है और भी न्यू प्रोडक्ट्स ये कंपनी अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में ऐड कर रही है। उसके अलावा इस कंपनी की USA में काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस देखने को मिलती है, जो कि 41% की रेवेन्यू इस कंपनी की सिर्फ USA से ही होती है। इंडिया से 29% की रेवेन्यू, यूरोप से 17%, मिडिल ईस्ट 6% एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 7%। दोस्तों काफ़ी लंबे समय से हर क्वार्टर इनके प्रॉफिट में सॉलिड ग्रोथ देखने को मिली है और उसके चलते स्टॉक में अच्छे रिटर्न्स भी बने हैं। स्टॉक में काफ़ी बढ़िया करेक्शन हुई थी और इन्वेस्ट करने का इसमें शानदार मौका भी था
और मैंने तब इसे डिस्कस भी किया था। ये स्टॉक अपने 160 के सपोर्ट लेवल्स को टच करके फिर से ऊपर निकल गया था और केवल 20 दिनों में ही इसमें 32% की बढ़िया तेजी हुई थी। तो स्टॉक में पोजीशन बनाने से पहले सपोर्ट लेवल्स को जरूर चेक करें। अभी ये अपने हाई लेवल से 8% नीचे ट्रेड कर रहा है, तो इसके भी Q4 के प्रॉफिट चेक करने के बाद में इसके बारे में सोच सकते हैं। अगर नंबर्स कंपनी के बढ़िया आए तो जल्दी ये स्टॉक अपना न्यू हाई भी बना सकता है। मार्केट कैप इसका 7,285 करोड़ का है, जो और भी कई ज़्यादा होने का पोटेंशियल रखता है। प्राइस 210 पर ट्रेड कर रहा है। पीई रेशियो इसका 12 पर है, जो अच्छी वैल्यूएशन पर है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी दोनों अबव 15% है और डेप्ट कंपनी के नेग्लिजिबल है। बात करें प्रोमोटर होल्डिंग्स की तो उनकी इसमें 51% की होल्डिंग्स है और एफआईएस और टीएस द्वारा थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। देखिए, इस कंपनी का बिजनेस सेगमेंट बहुत ही अच्छा है और ये कंपनी बिजनेस एक्सपेंशन के ऊपर बहुत ही जोरों से फोकस कर रही है और अपनी रेवेन्यू इंक्रीज करने पर काफ़ी जोर दे रही है। तो लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक बहुत ही डिसेंट रिटर्न्स प्रोवाइड करके दे सकता है। थर्ड स्टॉक है केन्स टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड। दोस्तों, इस कंपनी का बिजनेस मुझे बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। ये कंपनी डिज़ाइन, प्रोसेस इंजीनियरिंग, इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग एंड लाइफ साइकिल सपोर्ट की सर्विसेज ऑफर करती है फॉर द ग्रोइंग सेक्टर लाइक रेलवेज, एरोस्पेस, डिफेंस, ऑटोमोटिव, इलेक्ट्रिक व्हीकल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनी मोर। ये कंपनी अपने बिजनेस में बहुत ही एक्सपीरियंस्ड और प्रोफेशनल है और सीमेंस और हिटाची जैसी बड़ी कंपनीज इनके क्लाइंट लिस्ट में शामिल है। उसके अलावा आज की तारीख में इनका 3,789 करोड़ का ऑर्डर बुक है और ये कंपनी मैसूर, कर्नाटका और भी वेरियस प्लेसेस पर अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ का सेटअप करने जा रही है, जो कि बहुत ही प्लस पॉइंट है। दोस्तों, जिस कंपनी में भी हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टिंग करते हैं उस कंपनी के फ्यूचर प्लान्स के बारे में हमें पता होना चाहिए, तो ही हम इजीली स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं। ये स्टॉक नवंबर 2022 में ही मार्केट में लिस्टेड हुआ था और 248% के जबरदस्त रिटर्न्स इस स्टॉक ने बनाकर दिए हैं और यही एक हाई ग्रोथ कंपनी की निशानी होती है। इस कंपनी को अभी काफ़ी कम टाइम हुआ है, तो इसमें बहुत ही बड़े रिटर्न्स देने की पोटेंशियल नजर आती है। इसका प्राइस अभी 2593 पर ट्रेड कर रहा है, जो 52 वीक हाई से 19% की करेक्शन पर अवेलेबल है और कुछ क्वांटिटी इसकी अभी भी ऐड करी जा सकती है। अभी इसकी वैल्यूएशन को लेकर काफ़ी कमेंट्स भी आते हैं कि इसका पीई रेशियो काफ़ी ज़्यादा है, तो इसमें अभी इन्वेस्ट कर सकते हैं कि नहीं। तो मैंने पहले भी काफ़ी टाइम अपनी वीडियोस में डिस्कस किया है कि जो टॉप क्वालिटी ग्रोइंग कंपनी होती है उसको मार्केट हाई वैल्यूएशन पर रखती है। फिर भी इसका पीई रेशियो अभी 200 के लेवल से नीचे आकर अभी 116 के लेवल्स पर आ चुका है, जो कि अच्छी बात है। बाकी इनके प्रॉफिट में एक्सेलेंट ग्रोथ है और एफएसडीएस की इस कंपनी में बहुत ही स्ट्रॉन्ग होल्डिंग्स देखने को मिलती है। अब जिस कंपनी के बिजनेस में दम होता है उसी कंपनी में बड़े प्लेयर्स इन्वेस्ट करते हैं, तो स्टॉक में कैसे भी करके टिके रहिए, बहुत ही जबरदस्त पैसा इसमें बनेगा। फोर्थ स्टॉक का नाम है ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ये एक सॉलिड कंपनी है जो मीडियम डेंसिटी फाइबर बोर्ड्स के सेगमेंट में 27% का मार्केट शेयर रखती है और इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट वुड पैनल मैन्युफैक्चरर है। उसके अलावा लास्ट ईयर इस कंपनी में न्यूज़ आई थी कि इस कंपनी ने अपने बिजनेस के एक्सपेंशन के लिए 600 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है टू इट्स एग्जिस्टिंग यूनिट इन आंध्र प्रदेश। तो स्टॉक में आगे चलकर काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। दोस्तों, स्टॉक में पॉजिटिव पॉइंट ये है कि स्टॉक में डीआईएस लगातार अपनी होल्डिंग्स बढ़ाते ही जा रहे हैं, जो कि उनकी इसमें अभी के टाइम पर 25.81% की स्ट्रॉन्ग होल्डिंग्स है। तो उनको इस कंपनी का फ्यूचर काफ़ी ज़्यादा ब्राइट नज़र आता है और स्टॉक को मैंने इसी कारण अभी पिक किया है कि क्योंकि ये अभी बहुत ही अच्छी लेवल्स और बढ़िया करेक्शन पर अवेलेबल है। स्टॉक का प्राइस अभी 316 पर ट्रेड कर रहा है। दोस्तों, पहले भी जब ये स्टॉक अच्छी लेवल्स पर था तब भी मैंने इस पर वीडियो बनाई थी और धीरे धीरे स्टॉक में काफ़ी अच्छी तेजी देखने को मिली थी और स्टॉक ने 449 का 52 वीक हाई बनाया था और फिर वहाँ से इसमें काफ़ी अच्छी प्रॉफिट बुकिंग हुई थी और स्टॉक अभी 28% तक करेक्ट हो गया है और ऑल टाइम हाई से तो ये स्टॉक 47% की करेक्शन पर अवेलेबल है, जो कि इन्वेस्ट करने का इसमें अच्छा मौका है। चाहे तो इसके Q4 के नंबर्स आने तक का वेट कर सकते हैं, उसके बाद में इसमें अपना डिसीजन ले सकते हैं। अगर इसकी वैल्यूएशन की बात करें तो पीई रेशियो इसका अभी 21 पर अवेलेबल है। स्टॉक अच्छी वैल्यूएशन पर मिल रहा है। कुछ साल पहले इसका पीई रेशियो 90 के ऊपर चले गया था, तो उसके कंपैरिजन में वैल्यूएशन काफ़ी कम हुई है। बाकी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी दोनों 20% से ऊपर है और डेप्ट ना के बराबर है। तो स्टॉक के ऊपर फोकस रखिए, अच्छे रिटर्न्स इसमें बनेंगे। फिफ्थ स्टॉक है एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ये भी एक बढ़िया कंपनी है जो ईयर 1993 से बिजनेस कर रही है। ये कंपनी मेटालिक फ्लेक्सिबल सॉल्यूशंस में वन ऑफ द लीडिंग इंडियन मैन्युफैक्चरर है जो वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग करती है। दोस्तों, ये स्टॉक सितंबर 2023 में लिस्टेड हुआ था और अब तक कोई रिटर्न्स स्टॉक ने प्रोवाइड नहीं किया है। स्टॉक को लेकर बहुत से कमेंट्स भी आए थे कि स्टॉक में होल्ड करें या एग्जिट करें, ये चल नहीं रहा है। तो हर टाइम स्टॉक चलेगा ऐसा नहीं होता है। कुछ स्टॉक्स ज़्यादा टाइम लेते हैं परफॉर्म करने के लिए। अगर स्टॉक के नंबर्स वीक आ रहे हो तो अलग बात है, लेकिन इसके प्रॉफिट लास्ट क्वार्टर में अच्छे ही आए थे और उससे पहले भी नंबर बढ़िया निकल कर आए थे।
तो प्रॉफिट अच्छे आने के बाद भी स्टॉक नहीं चल रहा हो तो उसे पेशेंस के साथ होल्ड ही करना चाहिए, क्योंकि कोई नहीं बता सकता कि स्टॉक कब भागना शुरू कर दे। मार्केट कैप इसका 1849 करोड़ का है, जो एक छोटी कंपनी है, तो रिटर्न्स इसमें बहुत ही जबरदस्त बन सकते हैं अगर हम इसमें टिके रहते हैं तो। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी दोनों इसका अबव 30% है और डेब्ट बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों अभी इसका प्राइस 143 पर ट्रेड कर रहा है, जो हाई प्राइस से 17% नीचे ट्रेड कर रहा है और अपने एक सपोर्ट पर अवेलेबल है। स्टॉक ने 114 का लो बनाया था और उसके बाद में इसने केवल 7-8 दिनों में ही 26% के रिटर्न्स बनाकर दिए थे। अभी इसके नंबर्स चेक करने के बाद में इसमें इन्वेस्टिंग करने के बारे में सोच सकते हैं। उसके अलावा DIS ने इस स्टॉक में अपनी होल्डिंग्स 5.83% से बढ़ाकर 6.16% कर दी है और FIs ने मामूली सा स्टेक ट्रिम किया है, तो स्टॉक को आप ध्यान में रख सकते हो। सिक्स स्टॉक का नाम है JBM ऑटो लिमिटेड। इस कंपनी का बिजनेस हाई ग्रोइंग और फ्यूचर ओरिएंटेड है, जो कि ये कंपनी इलेक्ट्रिक बसेस, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑटो कंपोनेंट्स एंड सिस्टम्स एंड वेरियस सेगमेंट में काम करती है। दोस्तों इस कंपनी को वेरियस इलेक्ट्रिक बसेस के बड़े बड़े ऑर्डर्स मिल चुके हैं और इनका बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है, जो आने वाले सालों में बहुत ही ज़बरदस्त पैसा बनाकर दे सकता है। और स्टॉक ने ऑलरेडी एक साल में 111% के एक्सेलेंट रिटर्न्स दिए हैं और 5 सालों में तो 1607% के बढ़िया रिटर्न्स दिए हैं। इसका बिजनेस फ्यूचर बेस्ड होता है, उसमें इस तरह के बड़े रिटर्न्स बनते ही हैं। इसका प्राइस अभी 1766 पर ट्रेड कर रहा है, जो 52 वीक हाई से 25% डाउन है और पिछले 1-1.5 महीने से यही रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है, जो कि ये लेवल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी ये स्टॉक लॉन्ग टर्म ASM स्टेज 1 में एक्टिव है, तो मे बी स्टॉक जब तक ASM से बाहर नहीं आता है तब तक कुछ खास परफॉर्म ना करे। जो हाईली पेशेंस वाले लोग हैं वो चाहे तो इसमें इन्वेस्ट करके लॉन्ग टर्म के लिए भूल सकते हैं, नहीं तो फिर नंबर्स आने तक का वेट कर सकते हैं। उसके अलावा वैल्यूएशन इसकी थोड़ी ज़्यादा हो चुकी है। इसका PE रेशियो 138 पर चल रहा है। 2 साल पहले इसका PE रेशियो 30 के लेवल्स पर हुआ करता था। पिछले 2 सालों में इसकी वैल्यूएशन काफ़ी बढ़ चुकी है, तो हाई वैल्यूएशन वाली कंपनीज में आप चाहे तो कम एलोकेशन भी दे सकते हैं और धीरे धीरे करके अपनी कैपिटल भी इंक्रीज कर सकते हैं। उसके अलावा प्रोमोटर्स की इसमें 67% की बढ़िया होल्डिंग्स है और FSDS ने इस कंपनी में अपनी होल्डिंग्स इंक्रीज कर दी है, जो कि प्लस पॉइंट है। तो स्टॉक में लंबे समय के लिए इन्वेस्टेड रहिए। बिजनेस इसका बहुत ही दमदार और ग्रोइंग है, जो लॉन्ग टर्म में काफ़ी मोटा पैसा बनाकर देने की कैपेबिलिटी रखता है। उसके अलावा दोस्तों एक कमेंट आया था कि NHPC का क्या फ्यूचर है, तो इस कंपनी का बिजनेस तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेशन, रिन्यूएबल एनर्जी का बिजनेस करती है और इसे लॉन्ग टर्म के लिए कंसीडर किया जा सकता है। लेकिन फिर भी अगर आप इसके बदले IREDA, वारी रिन्यूएबल, जोडियक एनर्जी, SJVN लिमिटेड जैसी कंपनीज पर फोकस करते हैं तो ज़्यादा रिटर्न्स आपके बन सकते हैं। एक और कमेंट आया था कि ट्रैक्सन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के बारे में बताएं। मैंने 100 रुपीज़ में 500 शेयर्स लिया है, तो देखिए ये कंपनी तो ठीक है, लेकिन इसके बदले आप केसोल्स इंडिया लिमिटेड, नेटवेब टेक्नोलॉजीज या रेडगन ट्रेवल टेक्नोलॉजीज जैसे स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो एक्सेलेंट रिटर्न्स आपके बन सकते हैं लॉन्ग टर्म में। दोस्तों आपको इनमें से सबसे ज़्यादा ग्रोइंग और मल्टीबैगर स्टॉक कौन सा लगता है, ये मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले अपना प्रॉपर रिसर्च जरूर करें और इन्वेस्ट खुद की रिस्क पर ही करें। वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।